भैया तो तुमने देखा था लाश को सबसे पहले? तो तूने मारा है लाश को? उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तूने इसे लाश इसने भी बनाया कुछ नहीं है? किया है। तो इस भोसड़ी वाले ने मारा है, इसकी बहन क्या की। भोसड़ी वाले? हर केस में तुम आते के साथ बस पिटने लगता है सबको, इसलिए लौड़ा तुम अभी तक मेरा जूनियर है। दिमाग से काम लो, आड़ से नहीं। तो तुमने लाश को सबसे पहले देखा था? जी सर। क्या रिश्ता है तुम्हारा लाश से? भाई था मेरा। बड़ा कि छोटा? बड़ा। कितना पढ़ा लिखा था? बीए पास। अपना पापा का बेटा था कि चचा का? सौतेला था। ओ, तो देखा अभिजीत, इसका ये मतलब है कि ये दोनों सौतेला भाई था। अरे दया बहन के लौड़े, इसका ये मतलब है कि इसके बाप ने 2 शादी की थी। अरे बहनचोद, तो मतलब इसने अपने बाप का प्रॉपर्टी पाने के लिए उसका खून कर दिया? अरे साहब, मेरा माँ बाप इस दुनिया में नहीं था, तब से मेरा खाना पीना लेटरिन बाथरूम सब मोंटी भैया देखते थे। मोंटी भैया को मार के मैं अपना जिंदगी खराब क्यों करूँगा? उसका कोई दुश्मन था? बहुत था, पर मेरे को नहीं पता। शायद उनके बेस्ट फ्रेंड विक्की को पता। विक्की? हाँ, पर वो ऐसे किसी का नाम नहीं बताएंगे। जब ये 4 फीट का झापड़ उस पर पड़ेगा ना, तो वो अपना माल का भी नाम बताएगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक दारू की बोतल दे देना उनको, उससे वो सब कुछ बता देंगे। मेरे भैया रोज पिलाते थे उनको, उसी से उनके बेस्ट फ्रेंड बने हैं। अच्छा चलो दया, 1 मिनट, वैसे तुम्हारा नाम क्या हुआ? सॉन्टी। अपना नंबर दे दो मुझे। 9263। हो रहा विक्की। रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना। और भाई, ये मोंटी का नाम सुना है? रुक जा दया, मारना नहीं है, मैं देखता हूँ। ये लो 8 PM का हाफ, और अब बता। मोंटी मेरा खास दोस्त है। नीब, हाफ, फुल, मैकडोवेल्स, आईवी, V7 और 8 PM में क्या डिफरेंस होता है यही बताया था। पर पता नहीं कल शाम में उसका मूड काहे खराब था, जब वो दारू पीने जा रहा था। साला लेकर ही नहीं गया था। नहीं नहीं मारो मत, तुम कहानी बताओ कल क्या हुआ था। कल शाम को आके फिर तू न जा जोगिया, आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे। अरे रे, क्या बेचे अकेले अकेले? हमको बुलाया नहीं। भाग भोसड़ी के। अरे सुन ना भाई, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहा अरे साला, तुम कभी खुद का पैसा से 1 बोतल पानी नहीं पिलाएगा और मेरा पैसा से दारू मुतने खोजता है। चल हट गरीब साला। है। साला गरीब बोलता है। साला गरीब बोल दिया था, तब से हम उसके साथ रहना छोड़ दिए। वैसे आप लोग कौन है? हम लोग CID से हैं। CID? अभिजीत? हाँ। दया? और वो कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें तो फांसी होगी वाले, वो कहाँ? ACP सर अपनी पोती की शादी में गए। वैसे ये मोंटी का मैटर क्या है? उसका कल रात को खून हो चुका है। खून? हे भगवान, अब मैं दारू कहाँ से पीऊंगा? तुम ये बताओ, वो कौन सा जंगल दारू पीने गया? पास के जंगल में। चलो दया। साला दारू कौन पिलाएगा? जिंदा था तो दारू तो पिलाता था, अब कहाँ से जुगाड़ होगा? दारू बिना हमको नहीं जीना। इसी जंगल के बारे में बात कर रहा था लाश का दोस्त। चलो कुछ सबूत खोजते हैं।
अभिजीत, अभिजीत, हाँ दया, ये देखो, मुझे यहाँ कल रात की पी हुई दारू की बोतल मिली। कितने का है देखो तो। 120 रुपया। साला वो यहाँ इतनी सस्ती दारू पीने आता था। देखो यहीं कहीं कुछ और सबूत मिलेगा। खोजो दया, खोजो। दया, हाँ अभिजीत। इधर आओ। ये देखो किसी का नाम लिखा हुआ है। ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी। इंस्टा आईडी है वो चूतिए, ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी नाम से। अब ये कौन है? शॉन्टी से पूछ। हाँ, सॉन्टी, ये ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी कौन है? ओह अच्छा, ये ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी मोंटी की गर्लफ्रेंड थी। मतलब औरत का चक्कर है। ये प्यार का मामला है। हाँ अभिजीत, ये लव ट्रायंगल है। हो सकता है इस ब्यूटी क्वीन को अपना ब्यूटी किंग मिल गया हो सकता है। और उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया हो। अगर ऐसा है तो मैं भी जाके उस साली को 2-3 झाप लगाता हूँ और उससे उसका अपराध कबूल करवाता हूँ। नहीं दया, तुम हाथ नहीं उठाओगे। पर क्यों अभिजीत, क्यों? पिछले 2 केसेस से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब से बूढ़ा एसीपी गया तुम मुझे किसी पे हाथ ही नहीं उठाने देते। बार बार मुझे रोक लेते हो। तुम्हें पता तुम्हारे कारण मैं डिप्रेशन में चल गया हूँ। पतली लैट्रिन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है। साला तुमसे अच्छा तो बूढ़ा एसीपी था, छोटी सी बात पर गाड़ तोड़ने का ऑर्डर दे देता था। और तुम्हें की छोड़ो बेंचोद, मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। बाय, गुड नाइट। दया, तुम जानना चाहते हो ना मैं तुम्हें हाथ उठाने क्यों नहीं देता? तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा ध्यान अपना फॉरएवर लव दरवाजा तोड़ने पर लगाओ, या आटू छाटू को मारने पर नहीं। मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट डोर ओपनर बनते देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें हाथ उठाने से रोकता हूँ। अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सॉरी अभिजीत, सॉरी मेरे भाई, मैं तुझे पहचान न सका। भले तू बाहर से कौवे की चोट जितना काला है, पर तेरा दिल बबूले के पंख जितना सफेद। मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। बस बस, अभी केस सॉल्व करना बचा है, चलो। अभिजीत, ये सर। क्या कर रहे थे तुम? सर केस की प्लानिंग कर रहा था सर। अच्छा, ये लो मेरी पोती का शादी का मिठाई। और दया कहाँ है? सर वो प्रैक्टिस कर रहा है। चलो तो, उसके लिए खास तोहफा है मेरे पास। चलिए सर। तो करेंट केस कैसा चल रहा है? सर लास्ट पड़ाव में, अब आप आ ही गए हैं तो साथ चलिए। रुको दया। एसीपी सर, आपकी पोती की शादी हो गई? हाँ हो गई। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या सर? अब तुम्हें ये दरवाजे नहीं तोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग तरकीब खोज ली है। नकली चाबियां। पेमेंट नहीं मिलेगी। आप ठीक है ना सर? केस के बारे में बताओ मुझे। सर अभी हमने लाश के दोस्त से उसके बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ उस समय वो बहुत डिप्रेस था और दारू पीने जंगल जा रहा था। बेंचो, तो मतलब वो जंगल दारू पीने जाता था? यस सर, वो दारू पीने जंगल जाता था। हाँ सर, वो जंगल पीने वही जो आप लोग बोले। दया, यस सर। पता लगाओ वो कौन सा ब्रांड था जो उसे जंगल में जाके पीना पड़ता था। सर हमने पता लगाया, वो सस्ती सी मैकडोवेल्स पीने जाता था। हैं? मोंटी मैकडोनल्ड्स पीने जंगल गया? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और सर हमें वहाँ दारू की बोतल के साथ साथ एक लड़की की इंस्टा आईडी भी लिखी हुई मिली। बोलो बोलो, आईडी बोलो। नहीं एक्सेप्ट करेगी सर।
अभी उसका आईडी उसका दूसरा बॉयफ्रेंड चला रहा है। माय गॉड। यस सर, ये आजकल के निब्बा लड़के अपनी बंदी का अकाउंट लेकर उस अकाउंट से बहुत सारे लव स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज पोस्ट करते हैं, खुद को मेंशन करके कि कोई और लड़का उन पे लाइन न मारे। साथ ही किसी ने अगर रिक्वेस्ट भेजा तो उससे भी वो डिलीट कर देते हैं। साले इतने भोले होते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे पहले भी ये आईडी और 150 लोगों के साथ रह चुकी है। और सर मोंटी के केस में भी कुछ ऐसा ही है। ये ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी का आईडी अभी उसका दूसरा बॉयफ्रेंड चला रहा है और उसका पहला बॉयफ्रेंड ये मोंटी ही था। हमने 70-75 फेक आईडी से उसको रिक्वेस्ट भेजा पर एक्सेप्ट नहीं हुआ। नहीं अभिजीत, नहीं, कुछ भी करके ये ब्यूटी क्वीन का लोकेशन पता करो, कुछ भी करके। सर मैंने अभी उसके इंटरनेट का आईपी एड्रेस डाला है, कंप्यूटर स्कैन कर रही है। लगता है हो गया सर। चलो मिलते हैं इस हुस्न की रानी से। सर लोकेशन तो आगे का बता रहे हैं। हाँ, गाने की भी आवाज आ रही है यहाँ से, चलो देखते हैं। अभी सारा म्यूजिक बंद कर। तुम लोगों को क्या जरूरत था म्यूजिक के धुन पर भागना? सांस फुला दिया। तुम लोग कौन है? सीआईडी। और तुम कौन हो? ब्यूटी क्वीन डॉट शालिनी का मोबाइल। अच्छा तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। लड़कियों की आईडी से चैटिंग करने वाले लड़के। बहनचोद, क्या मिला तुम दोनों निब्बा निबियों को मोंटी का मर्डर करके? क्यों किया तुमने ये? सब चुप। मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझे क्या? और ये आईडी मेरी है। तू गे है? तू लड़की है? तू छक्का है? हम सब पहले पागल हो जाएं, उससे पहले तू ये बता कि तूने मोंटी को क्यों मारा? हाँ भोसड़ी के। मैंने किसी को नहीं मारा सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ट्रस्ट मी। सर आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ये ऐसे नहीं बोले का गी गो। बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट लड़कियों पे कम लड़कों पे ज़्यादा रहा और मुझे लड़के पसंद थे पर लड़कों को मैं नहीं। इसीलिए मैं इंस्टा में फेक आईडी बनाता और उनसे बात करता, साथ ही रिचार्ज के पैसे और शॉपिंग के पैसे भी ले लेता। और लौड़ा मोंटी को ये बात पता चल गया होगा, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। यस सर, वो मुझे कॉल करके धमकी दे रहा था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। तेरा तो अच्छा से गाड़ मारेंगे। साला तुम जो हमको फेक आईडी बना के धोखा दिया है ना, फिर अच्छा से पोल खोलते हैं, रुको। इसलिए कल रात को साला इसका चैट का स्क्रीनशॉट पूरा ग्रुप में वायरल कर देंगे। भोसड़ी वाला हमको चुतिया बनाया था। अरे पप्पा गलती हो गई भैया, नहीं भैया मत मारिए भैया। न जाने कितनी लौंडों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। अब जेल में करते रहना शॉपिंग, अब भरवाते रहना रिचार्ज, फांसी की डेट आने तक।